जय हिंद दोस्तों। बहुत बहुत स्वागत है आपका फिर से एक नया एजुकेशनल वीडियो में। आज डीसीए का क्लास नंबर 50 से स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें हम रिव्यू टैब के बारे में जानेंगे। पहला ऑप्शन है स्पेलिंग एंड ग्रामर यानी स्पेलिंग ऑप्शन। इसमें कोई भी अगर हम वर्ड लिखते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल GAOD, एक गलत स्पेलिंग लिखे हैं, इसको सही करने के लिए हम यहाँ पे क्लिक करेंगे, स्पेलिंग एंड ग्रामर पे क्लिक करेंगे। अब हमें नॉट इन डिक्शनरी, डिक्शनरी में ये वर्ड नहीं है, यहाँ पे दिखाएगा और यहाँ पे आपको सजेशन दिया जाएगा कि इससे रिलेटेड ये वर्ड हो सकता है। तो हम सही वर्ड को चूज करेंगे और चूज करने के बाद यहाँ से चेंज बटन पे क्लिक कर लेंगे। अब ये वर्ड आपका सही हो जाएगा। तो कोई अगर वर्ड मिस्टेक हो जाता है तो आप स्पेलिंग ऑप्शन से उसे खोज सकते हैं। रिसर्च ऑप्शन का कुछ यही इस्तेमाल है कि किसी भी वर्ड के बारे में डिटेल्स जानने के लिए आप रिसर्च ऑप्शन का इस्तेमाल करेंगे। थिजोरियस में भी वही काम करता है। यहाँ पे थिजोरियस पे क्लिक करेंगे तो ये वर्ड आपसे उस वर्ड से रिलेटेड कुछ वर्ड आपको यहाँ पे बताएंगे जो सेम इक्वल होते हैं। इस वर्ड को उस नाम से भी हम लोग पुकार सकते हैं, बोल सकते हैं। तो वही नाम का यहाँ पे थिजोरियस करा करके या सेम नेम पर्यायवाची यहाँ पे दिखाता है। अब बात आती है न्यू कमेंट ट्रांसलेट का। तो ट्रांसलेट में क्या होता है कि किसी वर्ड के बारे में डिटेल्स जानने के लिए ट्रांसलेट यूज़ करते हैं। जैसे इस पर क्लिक करेंगे, इस वर्ड पे ट्रांसलेट बटन पे क्लिक करेंगे तो इस वर्ड को ये ट्रांसलेट करेगा जो भी वर्ड में चाहिए। तो यहाँ पे ये ट्रांसलेट करके इंग्लिश में ही ट्रांसलेट करके ये दिखा रहा है, तो यहाँ पे ये ट्रांसलेट करके डिक्शनरी के अनुसार ये दिखाएगा। उसके बाद बात आती है न्यू कमेंट पे। तो जैसे हम एक दो नाम लिख लेते हैं, राज, सोनू, मोनू। हम इस पे कमेंट करना चाहते हैं तो यहाँ पे कर्सर रखेंगे, न्यू कमेंट ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे एक कमेंट का ऑप्शन खुलेगा जिसमें हम आसानी से कोई भी कमेंट कर सकते हैं। जैसे मान लिया जाए इसका मोबाइल नंबर कमेंट करना है तो मोबाइल नंबर कमेंट कर लिए, विलेज वगैरह कमेंट करना है तो वो कमेंट कर लिए। तो ये कमेंट आता है। अगर इसको परमानेंट नहीं देखना है तो यहाँ से शो ऑल कमेंट पे क्लिक कर दीजिए, तो ये परमानेंट नहीं दिखेगा। फिर यहाँ पे कर्सर ले जाइएगा, क्लिक कीजिएगा तो दिखेगा, अदरवाइज नहीं दिखेगा। और यहाँ से शो ऑल कमेंट पे क्लिक करेंगे तो ये परमानेंट दिखेगा। जैसे यहाँ पे कमेंट करना है, क्लिक किए, न्यू कमेंट पे क्लिक किए और मान लिया जाए इसका मोबाइल नंबर लिख लिए और उसका एड्रेस लिख लिए, तो ये देखिए दोनों कमेंट आपको परमानेंट शो कर रहा है। शो ऑल पे क्लिक कर लीजिएगा तो कमेंट हाइड हो जाएगा और यहाँ से कमेंट पे क्लिक करके भी हाइड पे क्लिक कीजिएगा तो कमेंट शो करेगा, कमेंट हाइड हो जाएगा, कमेंट शो करेगा, कमेंट हाइड हो जाएगा। इसका कमेंट देखना है तो कर्सर रखेंगे, हाइड कमेंट करेंगे तो ये हाइड हो जाएगा, शो करेंगे तो फिर शो होगा। शो ऑल कमेंट पे क्लिक करेंगे तो परमानेंटली शो होगा, क्लिक करेंगे तो परमानेंटली हाइड होगा। तो ये होता है कमेंट करना। कर्सर अगर ऊपर है तो नेक्स्ट करेंगे तो एक कमेंट दिखाएगा, फिर नेक्स्ट करेंगे अगला कमेंट दिखाएगा। इसी तरह प्रीवियस करेंगे तो बैक में जाकर के दिखाएगा, नेक्स्ट करेंगे आगे जाकर के दिखाएगा। तो कमेंट देखने के लिए यूज करेंगे नेक्स्ट एंड प्रीवियस ऑप्शन। और यहाँ से एडिट कमेंट करने के लिए एडिट कमेंट पे क्लिक करके हम कमेंट में कोई भी एडिटिंग कर सकते हैं, उसमें नया चीज़ जोड़ सकते हैं। तो एडिट कमेंट का भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं। कमेंट डिलीट करने के लिए कर्सर रखेंगे, डिलीट कमेंट यूज़ करेंगे, कर्सर रखेंगे, डिलीट कमेंट यूज़ करेंगे। तो ये सारे कमेंट से रिलेटेड आपके ऑप्शन थे। अब एक ऑप्शन है चेंजेस में, जिसको प्रोटेक्ट शीट बोलते हैं, पासवर्ड लगाने के लिए। तो अभी हम इसमें आसानी से कोई भी चीज़ हम लिख पा रहे हैं, लेकिन पासवर्ड लगाने के लिए प्रोटेक्ट शीट पे जाते हैं, यहाँ पे पासवर्ड पूछेगा, एक पासवर्ड डाल देते हैं जैसे 123। पासवर्ड को हम यहाँ पे रिपीट कर देते हैं 123 और ओके बटन पे क्लिक कर देते हैं। तो यहाँ पे पासवर्ड अब लग चुका है। आप इसमें कुछ भी नहीं लिख पाइएगा, आप जो कुछ भी लिखिएगा आप नहीं लिख पाइएगा। तो ये होता है प्रोटेक्शन। अपने सीट में पासवर्ड लगा के अपने वर्ड को प्रोटेक्ट कर ले, यानी सेट को प्रोटेक्ट कर ले। अब इसको हटाने के लिए फिर से अनप्रोटेक्ट सीट पे क्लिक करेंगे, यहाँ पासवर्ड पूछेगा, जो पासवर्ड डाले थे वही पासवर्ड डाल करके ओके करेंगे तो ये अनप्रोटेक्ट हो जाएगा। उसके बाद आसानी से लिख पाएंगे। एक बार इसे फिर से समझ लें, आपको प्रोटेक्ट सीट पे जाना है, जो भी पासवर्ड डालना है डालकर ओके करेंगे, फिर डालकर ओके करेंगे, पासवर्ड एक्टिव हो जाएगा। अब इसमें कुछ भी नहीं लिखाएगा। अनप्रोटेक्ट में जाएंगे, पासवर्ड डाल करके इंटर करेंगे, पासवर्ड एक्टिव हो गया, अनएक्टिव हो गया, अब इसमें कुछ भी लिख पाएंगे। तो ये पासवर्ड से रिलेटेड ऑप्शन था। व्यू में देखेंगे तो ये पेज से रिलेटेड ऑप्शन है, जैसे प्रीव्यू करके पेज देख सकते हैं, पेज प्रीव्यू, नॉर्मल पेज में देख सकते हैं, प्रिंट लेआउट में देख सकते हैं, किसी एरिया को सेलेक्ट करके कस्टम में भी देख सकते हैं। रूलर पे क्लिक करेंगे, रूलर खत्म हो जाएगा, फिर आएगा, इसको रूलर बोलते हैं। ग्रिड लाइन खत्म हो जाएगा, यहाँ से पेज उससे सादा सादा दिखेगा, फिर यहाँ से ग्रिड लाइन पे क्लिक करेंगे, ग्रिड लाइन आएगा। फार्मूला बार पे क्लिक करेंगे तो ऊपर से फार्मूला बार खत्म हो चुका है, क्लिक करेंगे तो फिर यहाँ पे फार्मूला बार आएगा, ये फार्मूला बार। फिर से अगर हम क्लिक करते हैं पेज में जा करके तो खत्म हो जाएगा, फिर वापस आएगा। हेडिंग पे क्लिक करते हैं तो 1 2 3 ABCD यहाँ से खत्म हो जाएगा, नहीं दिखेगा आपको, ना ही 1 2 3 दिखेगा, ना हेडिंग। तो ये क्लिक करेंगे फिर से वापस आएगा। जूम में नॉर्मल है, जितना % जूम करना चाहते हैं आप पेज को जूम कर सकते हैं, 100% नॉर्मल हो जाएगा। जूम सेलेक्शन, किसी पार्टिकुलर एरिया को सेलेक्ट करके जूम सेलेक्शन पे क्लिक करेंगे तो उतना ही एरिया आपको जूम करके दिखाएगा, फिर आप 100% करके नॉर्मल कर सकते हैं। अगर मान लिया जाए इसे बढ़ाना हो तो न्यू विंडो करके एक नया एक्सेल और तैयार कर सकते हैं, सेम टू सेम।
फिर हम व्यू ऑप्शन में जाते हैं यहाँ से और न्यू विंडोज पे क्लिक करके एक नया एक्सेल तैयार कर सकते हैं। इसी तरह अरेंज ऑल करके सारे एक्सेल्स को यहाँ पे अरेंज कर सकते हैं, जैसे 1 एक्सेल 2 एक्सेल 3 एक्सेल। तो अरेंज करके हम सारे एक्सेल्स को एक ही स्क्रीन पे दिख सकते हैं। ये अलग है, ये आपका एक्सेल एक अलग है, ये आपका एक्सेल एक अलग है। तो एक ही स्क्रीन पे सारे एक्सेल्स को हम देख सकते हैं। उसी तरह मान लिया जाए फ्रीज करना है किसी डाटा को। फॉर एग्जांपल मान लिया जाए इसमें नया सीट है, हम इसमें फर्स्ट लाइन को फ्रीज करना चाहते हैं। अभी अगर हम कुछ लिखेंगे तो देखिए यहाँ पे 1 रो में है, और ये जैसे लिखेंगे तो नीचे आएंगे तो 1 रो छुपता चला जाएगा। देखिए यहाँ पे छुपता चला गया। तो ये होता है, अगर मान लिया जाए डाटा यहाँ तक फ्रीज कर देना है तो यहाँ पे कर्सर रख लिए, फ्रीज बटन पे गए, फ्रीज पैनल पे क्लिक कर दिए, अब ये डाटा फ्रीज हो गया। इतना से नीचे अब नहीं जाएगा। जैसे देखिए इंटर कीजिएगा, यहाँ पे कुछ भी लिख करके नीचे आते हैं, इंटर करते हैं, तो देखिए ये डाटा आपका फ्रीज हो गई। 1 से लेकर के 4 तक डाटा आपका फ्रीज हो चुका है। अब ये अनफ्रीज करने के लिए यहाँ कर्सर रखेंगे, फ्रीज पे जाएंगे, अनफ्रीज पे क्लिक करेंगे, अनफ्रीज हो जाएगा। फ्रीज में जा करके सिर्फ फ्रीज टॉप रो पे क्लिक करेंगे तो एक रो फ्रीज होगा, इस तरह पहला रो। फिर अनफ्रीज कर लेंगे तो अनफ्रीज हो जाएगा आपका। तो फर्स्ट कॉलम को भी अनफ्रीज कर सकते हैं, फर्स्ट कॉलम फ्रीज हो जाएगा यहाँ पे, इस तरह से लिखिएगा। और तो ये फर्स्ट कॉलम अनफ्रीज है, फ्रीज है, यहाँ से इस तरह से आपको दिखाई देगा। उसी तरह फिर से हटाना है, अनफ्रीज बटन पे क्लिक करेंगे, फिर नॉर्मल हो जाएगा। स्प्लिट और हाइट का मतलब होता है तोड़ना। जैसे किसी पार्ट में तोड़ना हो तो स्प्लिट करके आप डाटा को तोड़ सकते हैं, फिर स्प्लिट करके नॉर्मल कर सकते हैं, स्प्लिट करके तोड़ सकते हैं, फिर नॉर्मल कर सकते हैं। और यहाँ से हाइड कर सकते हैं अपने सीट को इस तरह से। मान लिया जाए इसे हाइड करना हो, हाइड कर दिए, इसे भी हाइड करना हो तो सेलेक्ट करके हम हाइड कर दिए। अब देखने के लिए अनहाइड पे जाएंगे, जो सीट आपको देखना है उस पर क्लिक करके ओके करेंगे, वो सीट आपको एक्टिव दिख जाएगा। तो इसको हाइड अनहाइड बोलते हैं। मान लिया जाए हम यहाँ पे और सीट भी ले लेते हैं, अनहाइड कर लेते हैं और सीट को भी, अनहाइड, सारे सीट अनहाइड हो गए। अब व्यू साइड बाई साइड में जिस सीट को, जैसे ये एक्सेल का 3 नंबर सीट है, हमको व्यू साइड बाई साइड का 2 नंबर सीट देखना, ओके करेंगे तो साइड में 2 नंबर सीट भी एक्टिव हो जाएगा। देखिए यहाँ पे एक्सेल 2 नंबर सीट और यहाँ पे 3 नंबर सीट। तो इसको बोलते हैं साइड बाई साइड। स्क्रॉलिंग करने के लिए इसको अप डाउन स्क्रॉलिंग कर सकते हैं इस तरह, और स्क्रॉलिंग करके भी देख सकते हैं, इसको स्क्रॉलिंग बोलते हैं। तो स्क्रॉलिंग करके भी देख सकते हैं। उसी तरह स्विच विंडोज़, किसी भी चीज़ को देखने के लिए क्लिक करेंगे तो वो पार्टिकुलर 1 नंबर पे आ जाएगा। जैसे इसमें 3 नंबर, इसमें 2 नंबर है, हमें 1 नंबर देखना है तो 1 नंबर पे क्लिक करेंगे तो 1 नंबर एक्टिव हो जाएगा। यहाँ पे 3 नंबर 2 नंबर पीछे चला जाएगा, तो इसे स्विच विंडो बोलते हैं। और माइक्रो का काम होता है रिकॉर्ड करना। तो रिकॉर्डिंग करने के लिए हम सारे एक्सेल्स को ख़त्म करते हैं, फिर से एक नया एक्सेल खोलते हैं। ये नया एक्सेल है, ब्लैंक शीट ले लेते हैं और व्यू में जाते हैं। रिकॉर्ड करने के लिए सबसे पहले रिकॉर्डिंग स्टार्ट करेंगे, तो यहाँ से जाएंगे रिकॉर्ड माइक्रो में, रिकॉर्ड माइक्रो पे क्लिक करेंगे, माइक्रो का एक नाम देते हैं, तो एम के हम माइक्रो का एक नाम दे दिए और ओके कर दिए। अब रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो गया। अब कुछ भी लिखिएगा, ये सारे के सारे वर्ड रिकॉर्ड हो रहे हैं। अगले सीट पे चाहिए तो सीट हम चेंज करते हैं। पहले हम क्या कर लेते हैं, रिकॉर्डिंग बंद करते हैं। तो ये लिखने के बाद स्टॉप रिकॉर्डिंग कर लेते हैं, यहीं पे स्टॉप रिकॉर्डिंग, रिकॉर्डिंग स्टॉप हो गया। सीट चेंज करते हैं और यही चीज़ मुझे फिर से चाहिए, तो माइक्रो में जाकर व्यू माइक्रो में जाएंगे, एम के को सेलेक्ट करके रन कर देंगे, वही चीज़ वापस आ जाएगा। फिर तीसरे जगह चाहिए तो नया सीट लेते हैं, व्यू माइक्रो में जाएंगे और यहाँ पे माइक्रो को सेलेक्ट करके रन कर देंगे, फिर वो चीज़ आपको यहाँ पे मिल जाएगा। तो इसे बोलते हैं रिकॉर्ड करना माइक्रो। तो आसानी से आप रिकॉर्ड करके भी माइक्रो का इस्तेमाल करेंगे। तो दोस्तों व्यू टैब तक आपका जो है पूरा का पूरा खत्म हो चुका है। अब हम नेक्स्ट क्लास में नया वीडियो स्टार्ट करेंगे, नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, आपका दिन शुभ हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।